आप देख रहे हैं नसरीन एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश कंपलसरी कोड 1423 के 10 ईयर्स के पास सॉल्व पेपर आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए ये वीडियो अपने एंड तक लाजमी देखनी है। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। अभी जो आपको पास्ट सॉल्व पेपर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये अक्टूबर 2023 में हुआ है पेपर, और ये सॉल्व पेपर है। ये आपका लेटेस्ट पेपर है जो अभी कुछ मंथ पहले हुआ है। आप इसका पेपर पैटर्न और इसके क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि हमें कितना वर्क कंप्यूटर के ऊपर छोड़ना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लेटर आया था कि आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। हर क्वेश्चन के नीचे आंसर भी लिखा हुआ है। आप इसको अगर वीडियो को चाहें तो रोक के रीड आउट भी कर सकते हैं इन आंसर्स को। इसके अलावा आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे गेस्ट पेपर बताऊंगा जो कि आपके अभी 2024 में क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के एंड तक लाजमी आपने देखना है। और इस वीडियो में आपको 2014 से लेके 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो आपको सारे के सारे सॉल्व पेपर इस वीडियो में मिल जाएंगे। यानी 10 ईयर्स के आपको ऑलमोस्ट सॉल्व पेपर मिलेंगे। हर क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर आप एक ट्रिप से वापस आते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स बताएं उस ट्रिप के बारे में। पहले तीनों ही क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर में शामिल थे। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स भी अलग से बने हुए हैं जो कि आप परचेस कर सकते हैं। वो गेस्ट पेपर और नोट्स काफ़ी एक्यूरेट हैं, और लास्ट टाइम भी पेपर ऑलमोस्ट उन्हीं में से बन के आया था। इसमें आप लेटर, ऐसे लेटर दिए हुए हैं हमारे गेस्ट पेपर में कि आप एक लेटर याद करके तकरीबन 20 से 30 लेटर लिख सकते हैं। एक ऐसे याद करके 20 से 30 टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हैं। एक एप्लीकेशन याद करके 20 से 30 टॉपिक पे एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यानी मल्टीपल ऐसे, मल्टीपल लेटर और मल्टीपल एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसी तरह एक डायलॉग याद करके अगर किसी भी टॉपिक पे डायलॉग आता है तो आप वो डायलॉग लिख सकते हैं। बीच में सिर्फ आपको 2-3 लाइनें चेंज करनी है। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर परचेस नहीं किए तो वो लाजमी परचेस कर लें। इसके अलावा अगर आप ये सॉल्व पास्ट पेपर 10 ईयर्स के PDF में हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03115861 318। इस पे आप मैसेज करके ये हासिल कर सकते हैं पेमेंट के ऊपर। इसके अलावा गेस्ट पेपर भी आपको पेमेंट के ऊपर मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर से। क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ रीसाइकलिंग प्रोग्राम, मेक अ नोट ऑफ द इंस्ट्रक्शन यू मस्ट प्रोवाइड टू अदर टू कंप्लीट द टास्क। आपने एक रिसाइकलिंग प्रोग्राम को अगर आप हेड कर रहे हैं तो आप बताएं आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, जिससे वो रिसाइकलिंग कर सके, ठीक है, जो भी आपके नीचे वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन, ये रिसाइकलिंग की इंस्ट्रक्शन दी हुई है नीचे, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये इसी से रिलेटेड वो कोई भी क्वेश्चन इस पेपर में आपका आ सकता है, ठीक है, जिसमें कुछ और इंस्ट्रक्शन या किसी भी और प्रोग्राम या रिसाइकलिंग से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शन का कहा जाए कि आपने इंस्ट्रक्शन देनी है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इमेजिन यू आर गोइंग टू बाय अ स्मार्टफोन। अगर आप एक स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीदने जा रहे हैं तो आप क्या 5 इंटेंशन होंगी या आपकी क्या प्रेफरेंसेस होंगी उस फ़ोन को ख़रीदने की, ठीक है, तो यहाँ पे वो आपने 5 बतानी है। तो इंटेंशंस हैं, ठीक है, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन ख़रीदना जाते हैं तो कोई लोग देखते हैं कि इसमें इंटरनेट ठीक हो, कोई कैमरा देखते हैं, कोई मोबाइल बैटरी देखते हैं, कोई कंपनी देखते हैं, तो आपने वो यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये आपके लास्ट पेपर में मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड आया है। इसमें कुछ और भी आ सकता है, लेकिन आपको लिखने का पैटर्न आना चाहिए कि आप किस तरह से इंटेंशंस या प्रेफरेंसेस किसी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। तो आप इजीली किसी भी चीज़ के बारे में लिख लेंगे अगर कोई चीज़ या कोई क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो के भी आता है, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा क्वेश्चन एक तरह से नहीं आते। क्वेश्चन को वो हमेशा ट्विस्ट करके देती हैं, चेंज करके देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड सन in which the father tells his son that the forbidden to leave the house due to his
रीसेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपने डायलॉग लिखना है, जैसे कि हमारे गेस्ट पेपर में ऑलरेडी डायलॉग दिया हुआ है, उसको भी याद करके आप डायलॉग लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आ जाए। तो ये जो आपका पास्ट पेपर आया था, ये सारा का सारा हमारे लास्ट टाइम भी गेस्ट पेपर में से बन के आया था, हमारे नोट्स से भी बन के आया था। इसी तरह इस बार भी आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स परचेज कर सकते हैं, प्लस आप पास्ट पेपर भी अगर परचेज करेंगे तो आप इंग्लिश को ईजीली क्लियर कर लेंगे, अगर गेस्ट पेपर और पास्ट पेपर दोनों परचेज करके इनसे आप तैयारी करते हैं। नहीं तो सिर्फ गेस्ट पेपर भी आप परचेज कर लेते हैं तो उससे भी आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, लेकिन पास्ट पेपर से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पास्ट पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। इस तरह से आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा उन क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने 10 ऐसी क्वालिटीज़ बतानी है जो पैट्रियट्स यानी कि मुहब्बे वतन में होनी चाहिए। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून की पासदारी करे वो। ठीक है, कम्युनिटी में वॉलंटियर वर्क करे, तो रिस्पेक्ट करे एल्डर्स की, मदद करे पुअर्स की। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई सिंपल सिंपल 10 जो है वो पैट्रियोटिज्म की खूबियाँ लिख सकते हैं जो इंसान में होनी चाहिए, या अच्छे शायरी में होनी चाहिए, या अच्छे मोहब्बे वतन में होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। ठीक है, जिससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, उससे कंफर्म करना है उस चीज़ के बारे में। आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चंस आपने बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 में राइट WH क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग आंसर। आंसर दिए हुए हैं, आपने क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो येलो कलर में है ये क्वेश्चंस हैं सारे, और ये अभी इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से ये जितना भी आपका पास्ट पेपर आया था ऑलमोस्ट हमारे गेस्ट पेपर नोट्स से बन के आया था लास्ट टाइम भी। अगर आप गेस्ट पेपर नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कोड का गेस्ट पेपर परचेज करें, चाहे इंग्लिश 1423 या आप अपने सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश 14249407 या पाकिस्तान स्टडी उर्दू किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए हो सॉल्व में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। ये आपका एक और पास्ट पेपर है, इसका भी सोल्यूशन अभी आपके साथ मैं आगे शेयर करूंगा। हर क्वेश्चन के नीचे आंसर भी अवेलेबल होगा। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था वो ऐसे था 250 से 300 वर्ड के ऊपर, जुडिशल सिस्टम इन पाकिस्तान। तो इसका आंसर दिया हुआ है नीचे, आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ऐसे लिखना था, पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम पे, अदालतों के निज़ाम पे। जो सेकंड क्वेश्चन है, मेक योर एग्रीमेंट एज वेल डिसएग्रीमेंट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद डिफरेंट एक्सप्रेशन ईच टाइम। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपने एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के सेंटेंसेस बनाने हैं। नीचे एग्रीमेंट का भी एक सेंटेंस बनाया हुआ है और डिसएग्रीमेंट का भी एक सेंटेंस बनाया हुआ है, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। इससे आइडिया हो जाएगा आपको कि एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट किस तरह से करते हैं। राइट अ लेटर, यहाँ पे फिर एक बार लेटर आया हुआ है आपके सेकंड पेपर में भी। जब भी आप लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल। जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो आप अपने किसी फ्रेंड को लिखते हैं, फादर को लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप डियर फ्रेंड, डियर फादर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल वगैरह इस तरह की आप चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, एड्रेस आपने नहीं लिखना होता अपना। लेकिन जब आप किसी हेड को लिख रहे होते हैं तो टू द चीफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या टू द एडिटर, तो वहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आपको कहा जाता है वो आप लाजमी मेंशन करते हैं लेटर में। तो ये दो पैटर्न होते हैं, आपको हमारे गेस्ट पेपर से और पास्ट पेपर से ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मिल जाएंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का।
डेली रूटीन ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर। तो यहाँ पे स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर की डेली रूटीन आई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और इस ये जो डेली रूटीन है ये फादर पे भी आ सकती है, आपकी मदर पे भी आ सकती है, आपकी अपनी डेली रूटीन भी आ सकती है। तो हमारे गेस्ट पेपर नोट्स में भी इसका आंसर दिया है, यहाँ पास्ट पेपर में भी हमने इसको ऐड किया हुआ है। तो आप ये एक ही क्वेश्चन याद करके, हमारे गेस्ट पेपर से सिर्फ एक क्वेश्चन याद कर लें डेली रूटीन पे फादर की, उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मदर की डेली रूटीन से, उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन से, या टीचर की या किसी की भी डेली रूटीन आए, आप एक ही पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आया है वो फैक्ट और ओपिनियन का आया है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, बैकड्रॉप के बारे में कोविड-19 में आप 10 फैक्ट बताएं और 10 ओपिनियन। फैक्ट जो होता है वो ये होता है कि रियलिटी बेस जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको फैक्ट कहते हैं, और ओपिनियन आपकी ज़ाती राय होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पॉलिटिक्स को ले लूँ, नहीं पॉलिटिक्स को ना ही लूँ कहीं, क्योंकि फैक्ट बताया तो ये ना हो कि आपका सर कहीं जेल में मिले आपको, तो इसलिए फैक्ट नहीं बताता, ओपिनियन के बारे में बता देता हूँ। ओपिनियन नून लीग बहुत अच्छी पार्टी है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो इससे कोई डिसएग्री भी कर सकता है, फैक्ट बताया तो कहीं मैं अंदर ही ना हो जाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज योर क्लास इज प्लानिंग टू सेलिब्रेट अ नेशनल डे, व्हाट 10 सजेशन और आइडिया विल मेक इवन बोथ इफेक्टिव। तो यहाँ पे 10 सजेशन देनी है, ठीक है, और नेशनल डे के हवाले से, जिससे वो अच्छी तौर पे मनाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 सजेशन दे रहे हो कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये एक और पास्ट पेपर है स्प्रिंग 2019 का, ठीक है। यहाँ पे भी राइट एन ऐसे, ठीक है, 4 टॉपिक दिए हुए हैं, किसी एक पे लिख सकते हैं ऐसे। द ईवल ऑफ करप्शन, ये वो ऐसे का ये वो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया है कि आप एक ऐसे याद करें और 40-50 ऐसे लिख सकते हैं 40-50 टॉपिक पे। तो ये हमारे वो 21 in 1 या 41 in 1 ऐसे में से आया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये वही ऐसे हमने लिखा है कि आप ये एक ऐसे याद करें, तो चाहे करप्शन पे आए ये ऐसे लिखें, टेररिज्म पे आए, नेपोटिज्म पे आए, इकोनॉमिक क्राइसिस पे आए, ठीक है, किसी भी सोशल इशू पे आए आप सेम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। गेस्ट पेपर नोट्स ले लें, उसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ये 5 या 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, वो किसी भी तरह से घूम के आए तो आप उसका आंसर एक ही लिख सकते हो, आपको नंबर यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगे। तो हमने इस तरह से गेस्ट पेपर नोट्स बनाए हैं आपने, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश वीक भी है वो भी हमारे गेस्ट पेपर नोट्स तैयार करके ईजीली पास हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि अगर आपने एक मैच देखा है क्रिकेट का तो आप बताएं उसके बीच में इमोशंस वगैरह, ठीक है, फीलिंग्स क्या थी, ठीक है, स्टेडियम के अंदर। तो ये पैराग्राफ भी आप रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस पेपर में आया था, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर अबाउट डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर है सिस्टर को, ये इनफॉर्मल है, जैसे कि मैंने बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 डायलॉग का आया, मदर एंड सन के बीच, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अर्ली स्लीप एंड अर्ली राइज हैबिट, ठीक है, जल्दी उठना जल्दी सोना। तो डायलॉग भी हमारे गेस्ट पेपर में है, उसको याद करके आप इजीली किसी भी टॉपिक के ऊपर डायलॉग लिख सकते हैं। फिर 2-4 लाइनें आपने चेंज करनी है दरमियान में टॉपिक से रिलेटेड, बाकी आप उसी तरह से स्टार्ट ले सकती हैं। हमारे गेस्ट पेपर और नोट्स अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया तो वो आप लाजमी परचेज़ कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, शेयर लाजमी करें। और अगर आपने हमारे गेस्ट पेपर के ऊपर वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। गेस्ट पेपर के ऊपर भी हमने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है 1423 कोड के, तो वो भी आप लाजमी जाके देख लें, उस वीडियो से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लस अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके परचेज़ भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन
एक और था कि आपने किसी भी प्लेस के पे विज़िट किया तो उसके बारे में बताएं, ठीक है। इधर फैसल मस्जिद के बारे में है, लेकिन किसी भी प्लेस पे आ सकता है। तो आपको ये लिखने का पैटर्न पता हो, आप फिर बीच में नाम अपनी तरफ से फिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5, 10, 15 लाइनें याद कर लें किसी भी प्लेस से रिलेटेड, ठीक है, उसकी ब्यूटी से रिलेटेड, और आप सेम लिख सकते हैं। WH क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ये भी आप लाजमी देख लीजिएगा। स्प्रिंग 2020 का ये पेपर है, पास्ट पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन डायलॉग, फिर लेटर, फिर रिफ्यूज़ और परमिशन, ठीक है, रिफ्यूज़ और ग्रांट परमिशन, फिर एनालाइज द करंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री एंड राइट 10 फैक्ट्स एंड 10 ओपिनियन। नहीं भाई, फैक्ट्स हमने नहीं बताने, ओपिनियन हम बता ही देंगे। डायलॉग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि बड़ा सिंपल पैटर्न हमने रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे डायलॉग बहुत सिंपल हमने रखे हैं, स्टार्ट भी एंडिंग भी, दरमियान में 2-4 लाइनें अपनी तरफ से भी लिखेंगे तो आपका ये डायलॉग के नंबर आपको मिल जाएंगे। राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी फॉर नॉट अटेंडिंग वेडिंग ऑफ कज़न, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, APC, डेट। ये लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, आप पेपर में राइट साइड पे लिख सकती हैं इसको, ठीक है। और फिर माय डियर कज़न लेफ़्ट साइड से आपने स्टार्ट कर देना है। ग्रांट और रिफ्यूज़ परमिशन इन फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन दी हुई हैं, आपने या तो ग्रांट करना है या तो रिफ्यूज़ करना है। नीचे आंसर दिया हुआ है, जैसे कि आप इसमें पॉइंट नंबर 2 देखें, आंसर है आई एम सॉरी दैट विल नॉट बी पॉसिबल, तो यहाँ पे हमने रिफ्यूज़ किया है। ऑप्शन नंबर 3 में यस श्योर आई डेफिनेटली हेल्प यू, तो हमने यहाँ पे ग्रांट किया परमिशन। एनालाइज द करंट सिचुएशन इन आवर कंट्री, 10 फैक्ट्स, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑल फेज, नो 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 नो, इतना सच नहीं बोलना, इतना फैक्ट नहीं बताना कि चैनल ही ना बैन हो जाए। तो ये जो फैक्ट्स बताए हुए हैं इन पे तो मैं बात नहीं करता, इसलिए मैंने कहा था कि फैक्ट्स पे बात ही नहीं करनी हमने, हम सिर्फ ओपिनियन देंगे। तो यहाँ पे हमने 10 फैक्ट्स और 10 ओपिनियन। ओपिनियन ये होता है कि आपकी अपनी ज़ाती राय है, ठीक है, चाहे उसका रियलिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है। वन डे पाकिस्तान विल टॉप द वर्ल्ड, यस यस, पाकिस्तान दुनिया ख़त्म कर देगा वन डे। इन माई ओपिनियन इन दिस ईयर पाकिस्तान विल विन द एशिया, विन द वर्ल्ड कप, यस यस, पाकिस्तान जीतेगा जी, पाकिस्तान चांद पे, पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बनेगा, पाकिस्तान में से सोने की नहरें निकलेंगी। तो ये सारी ओपिनियंस हैं। फैक्ट वो होता है जो रियलिटी हो, और ओपिनियन वो होता है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही ना हो, जस्ट आप उसको मतलब आप समझते हो कि ऐसा होगा एक दिन। जैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया को फतह कर लेगा, पाकिस्तान USA को हरा देगा, तो मतलब ये ओपिनियन। 10 क्वेश्चन एंड प्रोबेबली आंसर। यहाँ पे ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड बाहर जॉब के लिए अप्लाई करता है या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो क्या 10 क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं इमिग्रेशन में, और उसके क्या आंसर होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन भी आपने खुद ही लिखने हैं और उसके आंसर भी आपने खुद ही लिखने हैं। इमिग्रेशन में मैक्सिमम पूछते हैं व्हाट वाज योर पर्पस टू विजिट, और फिर उसका आंसर देना है फॉर बिजनेस, फॉर टेररिज्म। अच्छा, डिस्क्राइब योर फेवरेट पर्सनैलिटी विद दीज पॉइंट्स। इसमें फेवरेट पर्सनैलिटी से किसका नाम भी आ सकता है कि आप इस फेवरेट पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करें, ठीक है।
जैसे नवाज शरीफ, तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या क्रिकेटर को, या कह सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी फेवरेट पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करें। तो उस पे पैराग्राफ हमने आंसर किया हुआ है, आप इस पैराग्राफ को देख सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस। यहाँ पे अभी तक जो आपके साथ पेपर शेयर कर रहा था वो 2019 से लेके 2023 तक के थे। अब 2014 से लेके 2018-19 तक के पेपर शेयर कर रहा हूँ। आपने लास्ट 10 ईयर में किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, उसकी बेस पे आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बेहतर कर सकते हैं। फिर अगर आप ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डायलॉग आया है, तो आपका डायलॉग लेटर आता है, किसी भी टॉपिक पे ऐसे आ जाता है, ठीक है, एग्री डिसएग्री, WH क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। फिर आ गया राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी, ठीक है, जैसे कि पहले भी ये बार बार रिपीट हुआ है। फिर राइट ऐसे सोशल मीडिया एंड इम्पैक्ट, आप इसका आंसर हमारे वही 41 इन 1 लेस ऐसे में एक ऐसे याद करें, 40-50 लिखें, मज़े करें, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे नहीं याद होते, ऐसे पैराग्राफ नहीं याद होते। फिर सपोज योर फ्रेंड हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर। वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है अगर आपने इस इंग्लिश के पेपर को पास करना है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं। आपका ये इंग्लिश का जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे हर एक कोर्स से रिलेटेड आपको गेस्ट पेपर की वीडियोस, पास्ट पेपर सॉल्व वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो, PDF में व्हाट्सएप के ऊपर आपको इजीली मिल जाएगी। ये लेटर भी हमारे 21 इन 1 लेटर में से आया है। यहाँ पे द ईवल ऑफ करप्शन हमारे 41 इन 1 ऐसे में से आया है ये। तो हेल्थी ईटिंग पे ऐसे यहाँ पे लिखा है, लेकिन अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से याद करेंगे तो ईवल ऑफ करप्शन पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि उस पे लिखना बहुत ही ईजी है। और वो 41 इन 1 ऐसे है, एक ऐसे याद करें, और उस पे अगर 41 टॉपिक या 50 टॉपिक में से कोई टॉपिक आता है, आपने सेम ऐसे लिखना है, जस्ट टॉपिक का नाम अंदर चेंज कर देना है। करेक्ट द सेंटेंसेस, ऊपर सेंटेंसेस दिए हैं, रॉन्ग है, राइट करने हैं इन्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो यहाँ पे आपने अपने फ्यूचर प्लान बताने हैं कि मैं एजुकेशन करूँगा, फिर जॉब करूँगा, फिर बाहर स्टडी करने जाना है, जो भी बताना है आपने इंग्लिश में। आंसर नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर कज़न इनवाइटिंग हिम हर टू स्पेंड अपकमिंग वेकेशंस विद यू। तो देखिए, इनफॉर्मल लेटर, और जैसे कि मैंने बताया था, जो अपने आपकी कज़न, अपने फ्रेंड, अपने भाई, फादर को लिखा जाता है वो इनफॉर्मल होता है। और फॉर्मल वो होता है जो किसी हेड को लिखा जाता है, प्रिंसिपल को, किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड को, किसी एडिटर को, वो फॉर्मल होता है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वर्ड ही सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इतना डिफरेंस नहीं होता, जस्ट यही होता है। फॉर्मल, अगर बहुत आसान अल्फाज में बताऊं तो फॉर्मल ये होता है जब हम किसी से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और इनफॉर्मल ये होता है कि जब किसी को दोस्त समझ के
या किसी से बहुत ओपनली बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। दोस्ताना बातें करते हैं वो हम अपने रिलेटिव से कर सकते हैं, अपने दोस्तों से कर सकते हैं, अपने भाइयों से कर सकते हैं। तो राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर प्रोग्रेस इन स्टडीज। तो नीचे इसका भी आंसर लिखा हुआ है। अब ये जो है फादर, ये कौन सा लेटर है? ये इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल होगा तो वहीं से वैसे ही स्टार्ट होगा, टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या टू द एडिटर, इस तरह से आपका फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, थिंक अबाउट योर एरिया। जहाँ पे आप रह रहे हैं आप उसके बारे में बताएं, ठीक है। कि आसपास के लोग कैसे हैं, एरिया कैसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 डायलॉग है टू स्टूडेंट्स के बीच, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सेल फोन, ठीक है। सेल फोन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में डायलॉग है। क्वेश्चन नंबर 5, एडवाइज योर यंगर ब्रदर रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे आपने अपने यंगर ब्रदर को एडवाइजेस देनी है कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे या उसकी अहमियत आपने उसे बतानी है। यहाँ पे लेटर लिखने का नहीं कहा गया, तो आप बेशक इसको जो आंसर है ये लेटर की तरह लिखा हुआ है, लेटर बेशक ना लिखें, आप बेशक 5 से 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स के बारे में, क्योंकि लेटर का कहा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 7, हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो ये हमारे गेस्ट पेपर में है, इसमें हमने 3 से 4 क्वेश्चंस को मिक्सअप किया है, एक ही आंसर आप लिख सकते हैं, जिसमें है हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, मेमोरेबल इवेंट, ठीक है, या लास्ट इवेंट यू अटेंडेड। तो 3 से 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर हमने बनाया है, क्योंकि ये 3 से 4 तरह से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आप गेस्ट पेपर परचेज करेंगे तो आप एक ही आंसर लिख सकते हैं, उन 3 4 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर राइट एन ऐसे एक और पेपर है इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ पीपल लिविंग इन बिग सिटीज, अ मेमोरेबल विजिट टू अनदर सिटी, इसके ऊपर ऐसे है। अगर किसी भी सोशल इशू पे आता है आपका ऐसे आता है, तो आप हमारे 41 in 1 ऐसे में से लिख सकते हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। 4 ऐसे थे, आपने एक लिखना था, लेकिन यहाँ पे हमने चारों के आंसर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर सजेस्टिंग हिम मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज और हर इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर लिखना है अपने यंगर ब्रदर को। लेटर का पैटर्न आप वही रख सकते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में बताया था। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एपीसी, डेट, फिर डियर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 3, ईद उल फितर के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आप डायलॉग समझ लें कि किस तरह से लिखते हैं, डायलॉग की प्रैक्टिस कर लें, लेटर की प्रैक्टिस कर लें, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों। जैसे कि मैंने बताया दोनों में लिखने का थोड़ा सा फ़र्क है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का, तो दोनों की प्रैक्टिस कर लें। What kind of department might happen in future? Write a paragraph about your reaction when you heard the best news of your life. जब आपने अपनी लाइफ की बेस्ट न्यूज़ सुनी।
राइट एन इनफॉर्मल पर्सनल लेटर टू योर फ्रेंड। सपोज यू कम अक्रॉस द फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर ऑफ द राइट 10 क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन का भी हमारे गेस्ट पेपर में है, जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी आ सकते हैं 10 क्वेश्चन लिखें, ठीक है, या वैसे ही आ सकते हैं कि आप कौन से 10 क्वेश्चन पूछेंगे अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो। व्हाट इज द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, रीड फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट वर्ड्स और ऐड वर्ड्स इन एक्सप्रेस सर्टेनिटी। It is going to rain tomorrow. I will join you. I will certainly join you. Change the following active. What is layout of a formal letter? Describe in detail with suitable examples. ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपको हमारे गेस्ट पेपर से मिल जाएगा। ये आपने मॉडल वर्ब लाजमी याद कर लेनी है। कैन, माइट, शुड, वुड, ये लाजमी याद करने हैं आपने कि इनको सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ कर सकती हैं। वैसे ही तो इससे रिलेटेड सिर्फ एक एक सेंटेंसेस बनाने को कहा जाता है कि आप इन मॉडल वर्ब को एक से अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें, ठीक है। तो एक एक सेंटेंस आपने बनाना है। करेक्ट द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स हैं जो इनकरेक्ट हैं, आपने करेक्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू कम अक्रॉस द फेमस पॉलिटिकल लीडर। तो आपने कौन से 10 क्वेश्चन हैं जो आप उससे करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स में ये भी शामिल है, मॉडल वर्ब भी शामिल है, वो तमाम क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो तमाम क्वेश्चन शामिल हैं। फ्यूचर प्लान्स भी शामिल है, जो क्वेश्चन नंबर अभी 4 आप देख रहे हैं, ठीक है। कम से कम आप पाँच लाइनें हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड याद कर लें। अगर आप ज़्यादा याद नहीं करते, इतने बड़े अगर पैराग्राफ नहीं याद कर सकते, तो 5 लाइनें आप लाजमी याद कर लें। हमारे गेस्ट पेपर में इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में आपको चीज़ें बताई गई हैं, प्लस आसान लफ्ज़ों में और शॉर्ट शॉर्ट, ताकि आप थोड़ा बहुत भी याद करके आप इजीली अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लें। क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा लिखने से आपको नंबर नहीं मिलते, सही लिखने से आपको नंबर मिलते हैं। मॉडल वर्ब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मेक 2 सेंटेंसेस ईच ऑफ द। अब नीचे मॉडल वर्ब दिए हैं, दो दो सेंटेंसेस। जैसे माइट एस को सेंटेंस में यूज़ करना है, 2 सेंटेंस बनाने हैं। कैन को, कुल्ड को, शुड, वुल्ड, इन सब को, ठीक है। तो दो दो सेंटेंसेस नीचे बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे, ठीक है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, पेरेंट्स टीचर आर पार्टनर इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, इस टॉपिक पे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो ये हमारे 41 लेसन ऐसे में से नहीं आया, 1 in 41। तो इससे ये आप स्क्रीन पे ही देख सकती हैं इसको, इस टॉपिक को। बेटर यही है कि बहुत से स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, वो गेस्ट पेपर नोट्स लेते हैं और पास्ट पेपर नहीं लेते, और बहुत से आते हैं जो पास्ट पेपर लेते हैं और गेस्ट पेपर नहीं लेते। अगर आप 100% पास होना चाहते हैं तो पास्ट पेपर और गेस्ट पेपर दोनों परचेज कर लें। दोनों परचेज करके आप बेशक आप गेस्ट पेपर तो आप 100% याद करें हमारे, ठीक है। और जो पास्ट पेपर है ना, वो जस्ट आप देख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे ना उसको, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन से रिलेटेड।
तो आप पेपर में जाके ये नहीं कह सकेंगे कि हमें इस क्वेश्चन का पता ही नहीं है कि इसमें क्या करना है। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर का पता होगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया है, फेमस पर्सनैलिटी अब्दुल सत्तार ईदी से आप मिलते हैं तो कौन से 10 क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे। तो नीचे 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फ्यूचर प्लान से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। तो ये जस्ट आप 5 से 6 पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं फ्यूचर प्लान्स के, जिसमें आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड भी बता सकते हैं कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, नेक्स्ट ये करूँगा। फिर जॉब से रिलेटेड, फिर आउट ऑफ कंट्री अगर जाना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप वो अपने जो भी फ्यूचर प्लान है वो बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ और दीगर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स में ये लाजमी वीडियो को आप शेयर करके हमें सपोर्ट करें। Suppose your younger sister get admission in foreign university, what kind of advice and suggestion you would like to give her? आप उसको क्या सजेशन देंगे अगर आपकी जो यंगर सिस्टर है उसको एडमिशन मिलता है फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में। आप ये पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5 से 6 8 पॉइंट्स। और पैराग्राफ में लिखना चाहें तो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। राइट अ लेटर। यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। फिर आपका मॉडल वर्ब आ गया है जिस पे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, दो दो। कोल्ड वर्ल्ड शुल्ड नीचे दिए हुए हैं मॉडल वर्ब। फिर ये पेपर 2014 का है, इनफॉर्मल पर्सनल लेटर टू योर कज़न। तो यहाँ पे आपने कज़न को लेटर लिखना है। लेटर का पैटर्न ऑलरेडी मैंने आपके साथ स्टार्ट में शेयर कर दिया था, पैटर्न आपने वही रखना है। फिर यहाँ पे आपने फिर पर्सनैलिटी से क्वेश्चंस पूछने हैं। यहाँ पे हमने ऐसे अपने गेस्ट पेपर नोट्स में हमने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो किसी भी पर्सनैलिटी पे फिट हो जाएंगे। अगर आप वो क्वेश्चंस याद कर लेंगे ना तो चाहे कोई पर्सनैलिटी आए, चाहे वो किसी क्रिकेटर का नाम ले दें, पॉलिटिशियन का नाम ले दें, आप वो सेम क्वेश्चन किसी से भी कर सकते हैं। इतने जर्नल क्वेश्चंस हैं वो कि हर किसी पे फिट हो जाएंगे। ऐसे रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। Suppose your friend is going to Japan, what kind of advice and suggestion? आपका फ्रेंड जापान जा रहा है, आप उसको क्या एडवाइस देंगे। सबसे पहले एडवाइस ये होगी कि जापानी लैंग्वेज सीखे, मेक कनेक्शंस, एक्सप्लोर द कंट्री, स्टे फोकस्ड ऑन स्टडीज़। ठीक है, चोरी बिल्कुल ना करे, धोखा ना करे, फ्रॉड ना करे। मॉडल वर्ब वापस इनके ऊपर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, दो दो। तो आपने अगर देखा होगा, आपने जितने भी पेपर देख लिए हैं तो आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि आपका लेटर आ सकता है, आपका डायलॉग आ सकता है, ऐसे आ सकता है, मॉडल वर्ब आ सकता है, क्वेश्चन WH क्वेश्चन आ सकते हैं,
फेवरेट पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, एडवाइस या सजेशन आ सकता है कि आपने किसी को एडवाइस देनी है, सजेशन देनी है, वो ब्रदर को, फादर को, किसी को भी, ठीक है। फादर को तो नहीं, फादर को तो आप सजेशन देंगे तो वो आपको सजेशन दे देगा और वो सजेशन आपको काफ़ी दिन तक चुभती रहेगी। अब ब्रदर को, सिस्टर को, कज़न को आप सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। एग्री डिसएग्री है, एक्टिव पैसिव, फिर ये पर्सनल लेटर आ गया। तो एक आइडिया आपको हो गया कि पिछले 10 सालों में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आए हैं। खैर हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर में रखे हैं, ठीक है। वो गेस्ट पेपर आप जो है वो परचेज कर सकते हैं, उससे आपको वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो बार बार आपके पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, उनको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और लेटर आप दोनों तरह का प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक आप फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, जस्ट स्टार्टिंग डिफरेंट है बस, ताकि आपको पता हो कि फॉर्मल कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं। राइट एन एसे गिवन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वुमेन शुड बी। बाकी ऐसे या पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा सिलेबस नहीं है कि कौन सा टॉपिक आएगा, कोई भी टॉपिक वो दे सकते हैं और क्वेश्चन भी वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। इसमें कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है इंग्लिश में, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फिर आप उससे रिलेटेड पहले से ही आंसर बना के रखें जो फिट हो सके किसी भी क्वेश्चन पे। तो हमारे गेस्ट पेपर ऐसे ही हैं जो कि किसी भी ऐसे पे फिट हो जाते हैं। हमारे जो एडवाइसेस हैं, एडवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या किसी फेवरेट पर्सनैलिटी से रिलेटेड, वो ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, यानी कि आंसर उनके ऐसे हैं कि वो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर फिट हो जाते हैं। और हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बनाए हैं कि आप एक क्वेश्चन याद करके 4 से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, एक लेटर याद करके कई लेटर लिख सकते हैं, एक ऐसे याद करके कई टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह ये जो मॉडर्न वर्ब के ऊपर सेंटेंसेस बनाए हैं, इतने इजी सेंटेंसेस बनाए हैं कि आप इजीली याद कर सकते हैं। कोई डिफ़िकल्ट सेंटेंस नहीं बनाया जो स्टूडेंट से याद ना हो सके। तो इसीलिए अगर आप पीडीएफ में हासिल करना चाहते हैं गेस्ट पेपर या पास्ट पेपर, तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0311586131 8। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स को एक आइडिया हो जाए। अभी ये जो गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेड क्वेश्चन टॉपिक्स हैं जो बार बार पास्ट पेपर पे आपके रिपीट हुए हैं, वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 राइट अ लेटर, क्वेश्चन नंबर 2 राइट अ एप्लीकेशन। ये जॉब एप्लीकेशन भी हो सकती है या किसी और टॉपिक पे भी एप्लीकेशन हो सकती है। एप्लीकेशन आने के चांसेस कम होते हैं लेकिन आ सकती है, ठीक है। फिर राइट एन ऐसे, ऐसे किसी भी पैराग्राफ पे आ जाएगा। हमने 41 इन 1 ऐसे बनाए हुए हैं, एक ऐसे याद करें 40-45 टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसी तरह लेटर, एक लेटर याद करें 30-40 टॉपिक कवर। एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन याद करें 30-40 एप्लीकेशन लिख सकते हैं उस टॉपिक, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। राइट अ पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ किसी भी विजिटिंग प्लेस पे आ सकता है, ठीक है, जो नीचे आपको बताया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, इन पे आया हुआ है, ठीक है। अगर वो कहें कि आप अपनी मर्ज़ी से लिखें तो आप किसी पे भी लिख सकते हैं, इन तीनों में से किसी एक पे याद कर लें, ठीक है। राइट ए डायलॉग, डायलॉग से रिलेटेड भी हमने ऐसा प्यारा सा क्वेश्चन बनाया है कि एक डायलॉग याद करें, किसी टॉपिक से रिलेटेड आए, स्टार्ट एंडिंग वही रखें, बीच में 2-3 लाइनें चेंज कर दें। राइट 5 क्वेश्चन, ठीक है, या आस्किंग क्वेश्चन। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, फेवरेट पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो 5 से 10 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। अब किसी से भी आए आप सेम लिख सकते हैं। गिविंग सजेशन, जो आप अपने कज़न वगैरह को, फ्रेंड को, भाई को किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड देते हैं। मेकिंग सेंटेंसेस यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब से रिलेटेड आपके बार बार क्वेश्चन पास पेपर में रिपीट हुए हैं जिसमें आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, नीचे मॉडल वर्ब दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड। चेंज सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ग्रांट और रिफ्यूज परमिशन, लेआउट ऑफ फॉर्मल लेटर, पैराग्राफ ऑफ फेवरेट पर्सनैलिटी, टीचर, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर। ये एक ही हमने इसका आंसर लिखा है, वो किसी पे भी फिट हो जाएगा, चाहे टीचर पे आए, चाहे
पॉलिटिशियन पे आए चाहे क्रिकेटर पे आए, आप एक ही आंसर इसका लिख सकते हैं। इसी तरह एग्री एंड डिसएग्री इन डिफरेंट कंडीशन, 10 फैक्ट्स एंड 10 ओपिनियन, इससे रिलेटेड हमने बनाया हुआ है। इसके बाद एक ही क्वेश्चन बनाया है, चाइल्डहुड मेमोरी, स्पेशल इवेंट यू अटेंडेड, हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, ईटीसी वगैरह। ये 4-5 क्वेश्चन को मिला के एक ही क्वेश्चन है उसका आंसर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब